हमसे थोड़ी मतलब पक्षपात जो है, हालांकि केजरीवाल के हम भी कहे, केजरीवाल ने जो पर्दा लगाया है 10-10 लाख का, उससे हमने भी बोले हैं, सोशल मीडिया पे बोले हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है। कभी भी जनता के पक्ष में बोलना चाहिए, जनहित में बोलना चाहिए। तो सरकार किसी का भी देखिए, पानी तो वहाँ भरा है ना, वो तो सबको पता है। पानी भरा मैं भी नहीं कहता कि वहाँ केजरीवाल की गलती है या बीजेपी गलती किसी की नहीं, वो प्राकृतिक आपदा था, आती है ऐसे हमेशा से कहीं ना कैसे था, वो डैम कहाँ खोलना था, कहाँ खोलना था, कहाँ खोल दिया, तो वो भी इसलिए खोलना पड़ा ना कि अगर वो नहीं खोलता तो कहीं और तबाह हो जाता। तबाह कैसे होता, पूरा रूट ही वही था। आपका नहर बनाया गया था, बांध जो बनाया होगा, मतलब शहर के खोलने के लिए तो बांध वही था, वो तो नहीं बनाया होगा। तो नहर नहीं खोलने का भी कोई रीजन रहा होगा ना कि नहर ना खोल के यमुना में खोल दो। रीजन क्या, सब तो यमुना में खोल दो तो पूरा राजनीति अति होता है, झोल होता है, तो जनता के परेशान जनता के परेशान करो, चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो, जो भी हो। आप कुछ मीडिया को हम कह सकते हैं कि कुछ मीडिया जैसा जिस तरह को दिखा रही थी, तो मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ पे पक्षपात हो रहा था, कुछ अलग सी सूखे पे खड़ा होना करके गिल्ली में खड़ा होकर के भीगे में, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये लोग मीडिया लोग अपनी अपनी काम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी रही यहाँ की सरकार पे कि केजरीवाल गलत है कि बीजेपी गलत है, ये हम नहीं कह सकते। देखिए वहाँ पे आपदा थी, वो आपदा थी, हम सरकार पे सवाल कोई नहीं उठाता है, सवाल उठता है उनका जो नीति। सवाल तो एक बोल रहे हैं ना, बीजेपी ने वहाँ से डैम, अभी अगर यहाँ के अगर बिहार कैसे कार्य कर रहे हैं, नहीं तो वहाँ पे डैम खोलना मजबूरी था ना, नहीं खोलता तो और कहीं तबाह हो जाता। अभी हम बिहार में हैं, इससे बेटर तो फिर विदेश है। विदेश तो हम गए नहीं किया, हमारा का पता नहीं, हम लोग पढ़ते हैं ना, हम बिहार में जिस तरह से वहाँ होता है, स्वच्छता होता है, वहाँ के जो पब्लिकल सपोर्ट होता है, एक दूसरे के प्रति होता है, जागरूकता की बात करें तो विदेश जैसा हमको कहने जनता के बारे में कौन सोचेगा, कौन नेता ऐसा आएगा जो सोचेगा, तो मोदी का भरोसा बहुत अब देख लिया है। जनता के बारे में हम खुद सोचो, मोदी जी बोले तो आत्मनिर्भर, जरूरी थोड़ी हर, देखो हमने उनको चुना है तो ये थोड़ी को हमारे लिए वही काम भगवा के काम करेंगे, काम भी हमें को करना पड़ेगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे घर में कोई मुखिया होता है, जैसे मैं लड़का हूँ तो मेरे पिताजी या दादा हैं, तो मेरे पिताजी और दादा को हमने घर का सदस्य मतलब हेड बनाया हुआ, तो काम वो थोड़ी करेंगे, काम हम ही को करना पड़ेगा, पैसा भी हम ही को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वो, हाँ, वो आपको रास्ता तो दिखाएंगे, वो रास्ता दिखाएंगे कि बेटा ऐसे ऐसे काम होता है, इस तरह से करो, उनके आप कहीं बात पे हम आते हैं, गार्जियन, हमने गार्जियन मान लिए, मोदी जी हमारा गार्जियन है। बिल्कुल। हाँ, अभी हम बिहार की ही बात करें तो आपने अभी फिर हम खाद वाले ही बात लेके आते हैं, हम मर धस के कैसे भी करके, बारिश नहीं हो रहा किसी तरह से हम करके तो जाने के प्रयास भी कर रहे हैं, तो हमको दुगने तिगने दाम में हमें खाद मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद भी हम प्रयास पूरा करेंगे उपजाने के लिए। जब हम भाई किसान गरीब आदमी होते हैं, तो किसान, हमारे पास इतना स्टॉक करने के एरिया नहीं होता, हमारे पास इतना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम माल बनाने हैं उसमें स्टॉक करेंगे, तो हम लोग किसान क्या करते हैं कि उसको फसल को बेचने के प्रयास करते हैं, तो उसको हमें कौड़ी के भाव में खरीदा जाता है, वो मतलब उसमें फिर हम आत्मनिर्भर कैसे रहे, मतलब जो हमको खर्चा आ रहा है कि 10 रुपये किलो उपजाने में, और हमको 2 रुपये किलो खरीदा जाएगा, तो फिर आत्मनिर्भर कहाँ रह गए। अब 10-15 हम लोग भाई बंधु हैं, सब मिलके हैं, तो उसमें गार्जियन कहाँ कहाँ कैसे कैसे ध्यान रखेगा। अब गलतियां हम ही 4-5 भाई या 10 भाई हैं, या चाचा भतीजा, उसी में 1-2 गलत भी कर रहा है, तो मेन गार्जियन जो है ना, हाँ ठीक है, मेन गार्जियन के पास जैसे खबर जाएगा तो कुछ ना कुछ एक्शन हो ही लेगा। अब जैसे कह रहे हैं आपकी मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, मोदी जी ने भी अपनी अपनी एक टीम बना रखा है भाई, मोदी जी के आगे नीचे भी, जैसे एमपी होता है, एमपी के बाद फिर एक एमएलए होता है, फिर जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, फिर पंचायत स्तर पे, हर कोई का एक बना हुआ है ना, तो वो सब करेगी कोशिश, जांच पड़ताल करेगी, जहाँ लगेगा गलत है, गलत खाद मिल रहा है, गलत कुछ बीज मिल रहा है, या उनका जो फसल जो है वो गलत तरीके से सस्ते में खरीदा जा रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई होगा। अब किसी को भी डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप अलग अलग बना करा है, तो फिर मोदी जी ये ना बोले कि हमको, मतलब ये देखो कि आपने वोट उसको नहीं दे रहे, मोदी के दे रहे हैं, तो फिर मोदी ने लंगड़े लूल्हे के सब जगह खड़ा क्यों कर देते, किसी को खड़ा कर देते, फिर तो आप जनता एक मतलब कि आपने क्षेत्रीय नेता अपना बढ़िया चुने। तो फिर हालांकि हम भी बार बार ये कहते हैं कि हम क्षेत्रीय नेता, जैसे हमारा सांसद है, तो सांसद हमारा क्षेत्र का कैसा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हमें पार्टी से मतलब नहीं, हमें वो उस आदमी को देखना है कि वो आदमी हमारे क्षेत्र के लिए काम करेगा या कि नहीं। जैसे हमारे क्षेत्र का चुनेगा, जनता थोड़ी चुनती है भाई, जनता तो वोट देने का काम है। अब प्रतिनिधि जब खड़ा होता है ना, तो किसी पार्टी अपनी मर्जी से खड़ा करता है कि किसको हमको वहाँ पे खड़ा करना चाहिए,
तय हमें करना है कि उसको वोट देना है या नहीं देना। तो वही तो हम कह रहे हैं। जैसे हम कभी बार क्या होता है ना कि अरे यार कोई बात नहीं, जैसे सुशील सिंह है यहाँ का हम लोग का सांसद, तो हम लोग कहते हैं यार मोदी जी को सत्ता में बैठाना है तो इसको चाहे काम करे या नहीं, इसको तो जिताना ही पड़ेगा। जिताना पड़ेगा। तो हम लोग हाँ यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि भाई काम हमें इससे लेना है, दूसरा को क्या नहीं। तो हम लोग को ऐसे देखते हैं, तो मोदी जी के लिए ना मैं कहें भाई हमको जिताओ, ऐसे भी हम मोदी जी को वोट वहाँ नहीं पे देते हैं। जनता के भी आवाज उठाना चाहिए। जब लगता है कि एमपी में अगर इस प्रतिनिधि को यहाँ पे खड़ा किया गया है उस इलाके से, तो वहाँ पे जनता के पास जैसे वो आता है वो वोट मांगने, तब वहाँ पे आवाज उठाना चाहिए कि हम देंगे मोदी जी को वोट ही देंगे, बीजेपी को ही वोट। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ उनको वोट दो, मैं दूंगा बीजेपी को वोट, लेकिन प्रतिनिधि ये नहीं हो करके कोई और को खड़ा कीजिए। ये जनता को भी ये हक बनता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि आपने बोला कि यहाँ के सुशील सिंह हैं एमपी, और हमें लगता है कि सुशील सिंह काम नहीं करते हैं, और चूंकि हमको मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनवाना है, तो सुशील सिंह को जब हम वोट देंगे तभी एमपी बनेंगे, और एमपी की जब संख्या ज़्यादा होगी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आवाज़ उठाना है कि सुशील सिंह को न खड़ा करके किसी और कैंडिडेट को खड़ा कीजिए, क्योंकि हमको देना है बीजेपी को, लेकिन इनको नहीं देना है, किसी और को देना है। तो ये आप लोगों का आवाज उठा सकते, उठाना चाहिए, उठाते क्यों नहीं आप लोग? उसके लिए क्या सरकार ने प्रावधान बनाया? जैसे हाँ, सरकार का प्रावधान में क्या है, तो रैली होता है ना जी, रैली में बुलाता होंगे ना उन लोग, तो वहाँ पे बोलिए ना कि नहीं बीजेपी को वोट अगर लेना चाहते हैं ना तो इस प्रतिनिधि को मत खड़ा कीजिए, इनके जगह किसी और को हम खड़ा लोग कीजिए। कहाँ पहुँचेगी कि ये बात बोल पाएगा? और अगर नहीं खड़ा कीजिएगा इनको, इनकी जगह किसी और को, तो हम किसी और को वोट दे देंगे। आप लोग क्यों नहीं बोलते ये चीज? मानता हूँ कि सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कुछ नियम नहीं है, तो आप जनता है, जनता ही सब कुछ है। कानून भी आप ही बना सकते हैं, बिगाड़ भी आप ही सकते हैं, संभाल भी आप ही सकते हैं। या तो फिर वोट मत दीजिए, बोल दीजिए हम इनको वोट नहीं देंगे, हम किसी और को देंगे, या तो कोई और प्रतिनिधि खड़ा कीजिए यहाँ पे। तो हम ये कह ही रहे हैं कि भाई फिर वहाँ पे पार्टी ना देखे, हम अपना जनप्रतिनिधि दें। जनप्रतिनिधि देखना होता है। जनप्रतिनिधि आप प्रधानमंत्री को देखो वोट क्यों देते हैं कि हमको मोदी जी का चेहरा पे वोट देना है? भाई मोदी जी एक अच्छा इंसान है, लेकिन उन्होंने जो एमपी खड़ा किया है वो कैसा है वो आपको तय करना है। हाँ, वो तो हम बोल ही रहे कि भाई वो कैसा है। या हम मान लीजिए कि हम जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो विधानसभा में हमारा जो क्षेत्रीय नेता है, जैसे अभी अनिल शर्मा है, तो अनिल शर्मा को हमें पसंद नहीं है, लेकिन अगर हमको बैठाना होगा नीतीश कुमार को, तो हमको जरूरी है कि उसी को वोट देंगे? नहीं, आपको नीतीश कुमार को बैठाना लगता है कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो आपको जरूरी नहीं कि अनिल को ही वोट देना है। आपको वहाँ पे आवाज उठाना है कि मुख्यमंत्री नीतीश बने, लेकिन विधायक के लिए किसी और कैंडिडेट को लाइए, इस कैंडिडेट को हम वोट नहीं देंगे। और अगर नहीं किसी और कैंडिडेट को लाते हैं तो फिर मैं किसी और कैंडिडेट को वोट दे दूंगा, बेशक मुख्यमंत्री किसी और को बने, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा अगर एमपी और विधायक सही रहेगा तो मुझे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कैसा भी रहा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज मैं अगर बताऊँ अपनी बात, तो अगर मेरे क्षेत्र का विधायक अगर अच्छा है ना, तो मंत्री किसी भी पार्टी का हो, काम वो करेगा ही करेगा। मायने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं रखता, मायने ये रखता कि आपका जो क्षेत्रीय विधायक और एमपी कैसा है। क्षेत्रीय विधायक कैसा हो, मंत्री कैसा हो, यहाँ तक कि मुखिया तक भी लेना चाहिए कि मुखिया हमारा कैसा हो। बिल्कुल, ये सब पार्टी पक्ष पे नहीं जाना अब चाहिए। अब मोदी जी, अभी मोदी सेंटर में है, मोदी जी सेंटर में है, और आपने मोदी जी को वोट के लिए किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट दे दिया जो कामयाब ही नहीं है, काम ही नहीं करता, तो मोदी जी का तो बेइज्जती हो गई यहाँ पे। अब बार बार कोसोगे किसको? उस एमपी को नहीं कोसेंगे, अब मोदी जी को कोसेंगे। तो आपको वहाँ पे मोदी जी को वोट देख करके वोट मत दीजिए, आप वहाँ वोट दीजिए अपने क्षेत्र में कि हमारे यहाँ का काम कौन करेगा। पार्टी मत देखिए, जाते हैं ना तो मोदी ये काम नहीं किया, मोदी वो काम नहीं किया। यहाँ पे ज्यादातर आवास का बात आ रहा है। हाँ, उन लोगों का पीएम आवास का बात, पीएम आवास का तो पता है, जबकि मोदी, हमें भी पता है कि मोदी जी यहाँ पे आवास देने नहीं आएंगे, या कोई काम नहीं, जो भी आएगा मुखिया के द्वारा होता है, मुखिया जी भाई। अभी शायद मैंने आप ही के चैनल पे वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि मोदी जी 2000 रुपया हमारा काट लेला, तो मोदी जी थोड़ी काटने आए थे, वो तो भाई वहाँ का जो क्षेत्र का मुखिया, विधायक, सरपंच जो है उसने ऐसा घोटाला किया, मोदी जी थोड़ी बोले थे। वो ऐसा था, वो महिला बोल रही है कि हमारे मोदी जी हमारा 2000 रुपया भी ले लें कि मकान दे दो, हम मकानियों न दे लें, उन्हें यहाँ की भाषा में उनका कहने को था कि मोदी जी, हालांकि कोई दो आदमी इधर से बोल भी रहे थे कि मोदी जी थोड़ी लिए, कोई भी लिया तो मोदी के नाम पे ही लिए ना, मोदी जी के नाम को बदनाम किया।
तो हमको क्या, अगर आपका देश में सरकार वहाँ है, पे मैं उस महिला को गलत बताऊंगा, क्योंकि मोदी जी के नाम पे जो उन्होंने वोट दिया था ना, तभी वो गलत कर दिया था। उनको देखिए, मोदी जी का वोट मैं भी देता हूँ, भक्त मैं किसी का नहीं हूँ, ऐसा मत कर दीजिएगा कि मोदी को वोट देता हूँ भक्त हूँ, ना भक्त हूँ ना कुछ ही भैया, ऐसा नहीं है। मैं समाज के हित की बात करता हूँ, समाज के लिए बात करता हूँ, समाज के लिए गलत होगा तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊँ। वहाँ पे हुआ क्या, मोदी जी के नाम पे आप वोट मत दीजिए, और नहीं तो कांग्रेस किसी का, राहुल गांधी के नाम पे वोट दीजिए, जेडीयू में नीतीश कुमार के नाम पे वोट मत दीजिए, आरजेडी में लालू के नाम पे वोट मत दीजिए। आप देखिए कि आपका कैंडिडेट कैसा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपका कैंडिडेट कैसा है। पार्टी कोई भी रहे, या तो निर्दलीय क्यों ना हो, आप देखिए कि वो काम करने वाला है या नहीं है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, शिक्षित समाज सेविका है या नहीं है, ऐसे लोगों को वोट दीजिए, पार्टी को मत दीजिए। आपने पढ़ा लिखा बोले, पढ़ा लिखा पे खैर इस पे तो हम भी नहीं कहता कि पढ़ा लिखा हो या ना हो, इसमें नहीं, काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पढ़ा लिखा तो केजरीवाल भी था। तो नहीं, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल ने काम नहीं किया? देखिए, मैं उसका विरोध भी नहीं कर सकता और सपोर्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन जो सच है वो जरूर बोलूंगा। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल ने काम नहीं किया है? केजरीवाल काम किया, जो कि गरीब का पैसा से अपना महल बना लिया ना। आपने देखा उनका महल कैसे, मतलब व्हाट्सएप वाला न्यूज पे अभी व्हाट्सएप वाला न्यूज, कोई आप किसी आप न्यूज के देखे हैं जो मतलब सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब वाली न्यूज पे आपने देखा है केजरीवाल के बारे में गलत बोलते हुए? वही न्यूज के देखे होंगे आप बोलते हुए, जो मतलब क्या बोलूं। ठीक है, बड़े बड़े चैनल पर बोला, लेकिन बड़े चैनल जो देश के ना चैनल तो बड़े मैं बड़े- मोदी भक्त हूँ, ना